तो दोस्तों स्वागत है आप लोग का केवन विद सत्यम में। दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए दोस्तों 20 क्वेश्चन का मैं टेस्ट लेकर आया हूं, जो आपका छोटा टेस्ट होने वाला है। इसमें आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आपको जवाब देना आपके ऑप्शन है। जो इसमें बार बार रिपीट क्वेश्चन हुए हैं वही आपके हिंदी के क्वेश्चन रखे गए हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका पहला क्या और आपके बाकी टेस्ट आप चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। आपका डेली टेस्ट हो रहे हैं, तो आपका पेपर 17 और 18 के बीच में आपके पेपर हैं। तो आप लोग आपका समय आपके पास बहुत ही कम बचा है, तो आप जितना हो सके उतना रिवीजन करिए और टेस्ट सीरीज को लगाइए। तो क्वेश्चन पहला है, कवि का स्त्रीलिंग क्या शब्द है? तो कवि का स्त्रीलिंग शब्द है जो कवि को आप किस तरह से लिखते हैं, कव इत्री, ये आपको जरूर याद रखना है। आंसर आपको पता है तो तुरंत आप अपना आंसर मन में सोच सकते हैं। मैं आपको आंसर बता देता हूं। तो ये जो कवित्री आपका ये सही रूप है, तो इसका ऑप्शन सी सही रहने वाला, यानी कि कवित्री जो है इसका सही ऑप्शन है। आपको कई बार मिलेगा कवित्री, ये आप इस पे जाएंगे मगर ये आपका गलत है। ये कई बार आपका क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कई परीक्षाओं में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है? तो जो सदा जो बहुवचन में प्रयोग होता है ये आपका कौन सा? ये आपका प्राण है। क्या दोस्तों? प्राण है, ये आपका सदा बहुवचन में प्रयोग होता है। एक आपका दर्शन भी हुआ, ये भी आपका बहुवचन में प्रयोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो आप पुल्लिंग पहचानने की ट्रिक आपको पता ही होगा, किस तरह से पहचानते हैं। अगर नहीं पता है चलिए मैं आपको बता भी देता हूँ। आय, आय आपकी होती है या होता, आप इस तरह पता कर सकते हैं। आय आपकी होती है, यानी कि आय आपकी होती, तो ये आपका स्त्रीलिंग हो गया, तो ये आपका पुल्लिंग नहीं है। तो अब देखिए, व्यय, व्यय आपकी होती है या होता है? तो व्यय आपका होता है, यानी कि खर्च आपका होता है, यानी कि ये आपका पुल्लिंग हो गया, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही है। नहर होती है, लहर भी होती है, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही है, व्यय होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो अब इसमें आपको बताना स्त्रीलिंग नहीं है। तो चलिए, झुरमुट, झुरमुट आपका स्त्रीलिंग है। अंत्येष्टि भी आपकी स्त्रीलिंग, आप इसमें भी उसी प्रकार से पता लगा सकते हैं। इच्छा, ये भी आपका स्त्रीलिंग है। लेकिन जो निराला है, निराला है आपका, ये स्त्रीलिंग नहीं है, ये आपका पुल्लिंग है। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्न में से पुल्लिंग शब्द है, तो अब इसमें बताओ पुल्लिंग शब्द क्या है? तो पुल्लिंग शब्द आपका क्या है? तो ये आपका पुल्लिंग शब्द है आपका सारस। क्या दोस्तों? सारस आपका पुल्लिंग शब्द है। मूंग होती है, मकई होती है और सरसों भी आपकी होती है, तो आपका सारस जो है पुल्लिंग शब्द है। निम्न में से पुल्लिंग शब्द नहीं है, तो अब इसमें बताना है पुल्लिंग शब्द जो आपका नहीं है। तो रत्न, रत्न आपका होता है, नकल होती है और बचपन होता है, मोती होता है। तो इसमें क्या पुल्लिंग शब्द बताना है? तो आपका मोती नकल होती है, यानी कि पुल्लिंग शब्द नहीं है, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही है, नकल होती है। कारक के भेद कितने हैं? तो कारक के भेद आपके कितने हैं? तो कारक के कितने भेद हैं? अरे कारक के दोस्तों, कारक के दो आपके 8 भेद होते हैं। कितने दोस्तों? कारक के आपके 8 भेद होते हैं। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया, तो कितने दोस्तों? 8 भेद होते हैं, उसके लिए सॉरी। इसमें कितने? 8 भेद होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, ये आपका देख चुके हैं, ये हाँ ये हो गया, इसके बाद ये भी हो गया। इसका आपका कौन सा? इसका आपका डी है, जो दिन होता है। ये सांझ है दोस्तों, सांझा नहीं, सांझ जो शाम वाली सांझ होती है, ये वो वाले सांझ है। चलिए अगला, ये भी आपका कौन सा है? 9 नंबर। 9 का, इसका संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? इसे विशिष्ट क्या कहते हैं? विशिष्ट कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, ये आपका हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो ये आपके 2 प्रकार के होते हैं, उसके लिए सॉरी दोस्तों। चलिए, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? तो लिंग की दृष्टि से दही, सॉरी, दृष्टि से दही क्या है? हाँ, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? तो जो मतलब बताना, ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो दही होता है। क्या दोस्तों? दही आप खाते हैं या दही होता है, तो पुल्लिंग है। चलिए अगला देखते हैं। अगला, निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग है? तो कौन सा स्त्रीलिंग है? तो ये आपका मृत्यु, मृत्यु होती है, यानी कि मृत्यु एक स्त्रीलिंग शब्द है। उत्साह होता है, चक्रव्यूह होता है, संकल्प होता है, संकल्प ले लिया जाता है। सुंदरता में संज्ञा है, तो सुंदरता में क्या है? सुंदरता में कौन सी संज्ञा है? तो इसमें आपकी भाववाचक है। क्या दोस्तों? इसमें सुंदरता किसी की भाव स्पष्टता है, तो सुंदरता भाव है। क्या है? सुंदरता भाव है। लंगड़ा, ये मतलब लंगड़ा है वह बुढ़ापा हुआ, ये सारे आपकी भाववाचक में आती हैं संज्ञाएं। चलिए अगला क्वेश्चन, मित्र का भाव
भाववाचक है। मित्र का भाववाचक क्या होगा? तो मित्र की भाववाचक क्या होगी? तो ये आपका मित्रता। क्या दोस्तों? मित्रता होगी। चलिए अगला क्वेश्चन। संज्ञा से बने विशेषण में कौन सा शुद्ध है? संज्ञा से बने विशेषण, जो संज्ञा से विशेषण बना है, इनमें से कौन सा शुद्ध है? तो इनमें से कौन सा शुद्ध है? ये आपका धन धनिक। क्या दोस्तों? धन धनिक है जो संज्ञा से बने विशेषण से शुद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अरे जरा इधर आ में कौन सा अवयव है? अरे जरा इधर आ में कौन सा अवयव है? तो इसमें जो आपका विस्मयादि बोधक जो है अवयव है, विस्मयादि बोधक अवयव है। चलिए अगला क्वेश्चन है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में कौन सा जोड़ा सही है? तो इनमें जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में कौन सा जोड़ा सही है? एक मिनट, ये कौन सा जोड़ा सही है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में? तो इसमें जो आपका मोटा मोटी, मोटा मोटी, धोबी धोबिन, दाता दानी। क्या दोस्तों? दाता दानी ये आपका गलत है। दाता दानी इसमें सही नहीं बताना है, तो दाता दानी आपका गलत है। और तेली तेलिन आपका सही है। मोटा मोटी सही, धोबा धोबिन सही, तेली तेलिन भी आपका सही है। चलिए अगला। भूखे को अन्न दो और प्यासे को पानी दो, वाक्य में किस कारक का बोध है? तो भूखे को अन्न दो और प्यासे को पानी दो, तो इसमें कौन सा कारक है आपका? तो ये है कौन सा? संप्रदान कारक है। कौन सा दोस्तों? संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक है। यहाँ पर को जो है कारक का प्रयोग हुआ है। कौन सा? को का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर भी को है, यहाँ पर भी को है, तो भूखे को पानी दो। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्न में से पुल्लिंग शब्द है, तो पुल्लिंग शब्द क्या है? तो पुल्लिंग शब्द आपका इनमें से क्या है? व्यय। क्या दोस्तों? ये आपका दोबारा रिपीट हो गया, उसके लिए सॉरी। जो भी क्वेश्चन आपको गलत लगे हों तो इसके लिए सॉरी दोस्तों, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। अगला क्वेश्चन है। कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है, तो कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह कौन सा है? तो ये आपका को है, जो है कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, इसमें आपका को है। दोस्तों ये आपके जो 20 क्वेश्चन समाप्त होते हैं, तो इसमें आपने कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं ज़रूर कमेंट करके बताना। दोस्तों थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी शुरुआत में, तो इसके लिए सॉरी। अगर कोई भी क्वेश्चन का आंसर गलत लगे तो उसको ज़रूर एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दें, उसको करेक्ट कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर विजिट करें, आपका टेस्ट कई सारे हो रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।